22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? बाबा ने बताया, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम पर समय पर चलती है ना। सारी पावन बनने का पुरुषार्थ और इस पतित दुनिया को पावन बनाने का जो कर्तव्य है वो संगम पर ही चलता है और किसी समय नहीं। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है? बाबा ने कहा ये बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे ज्ञान और भक्ति, सुख दुख का ये खेल चलता है। हम 84 का पार्ट बजाते हैं। बाप को याद करना, बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है कि अभी हम नए मकान में जाएंगे ना। बाबा कहते पुराने में रह रहे होते हैं तो अंदर में लगी रहती है तात कि बस अब नए में जाएंगे। ऐसे ही हमें भी ये रहना चाहिए, बस अब नई दुनिया में गए कि गए। फिर मकान बनने में कभी 2 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये सारी बेहद की पुरानी दुनिया है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियाँ बताते हैं। ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। बाबा कहते हैं, बाबा तरीके बता रहे हैं कि जैसे पुराने घर से नए घर में जाना होता है तो बुद्धि वहीं लगी रहती है, ऐसे हमारी भी बुद्धि नई दुनिया में लगी रहे। बाबा कहते हैं, बच्चे हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुखधाम अब खत्म होना है। भले तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। पसंद है? बाबा कहते पसंद नहीं है, भले रहे हैं, नहीं तो कहाँ जाएंगे, है ना। शरीर है जब तक पार्ट है, बजाना ही है। भले चित्र आगे कोई भी ना हो,
तो भी तुम समझते हो कि अब यह पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और यह सब भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। तो अब तुम्हारे रियल चित्र हैं, इसीलिए तुम समझा सकते हो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। बाबा कहते इसीलिए अभी बच्चे समझा सकते हैं। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचयिता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूँ, तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड, कहाँ का रास्ता बताते? शांति धाम का, मुक्ति धाम का। वहाँ तक बाप ले जाकर ही छोड़ेंगे। बाबा कहते चिंता नहीं करो, वहाँ तक बाबा ले जाके ही छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा ही नहीं सकते हैं। भले कोई कितना भी तत्वज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी हो, वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है। अब घर में लीन थोड़ी होते हैं, कोई रहते हैं घर में, तो हम सब आत्माएं रहती हैं। आत्मा परम धाम में जाके बैठ जाएंगी, बाकी लीन थोड़ी हो जाती हैं। वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे, वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सत्युग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत हो। वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का सारा ज्ञान है। बाप कहते अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहीं। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहाँ तो ये है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पावन न तो पावन होने का पुरुषार्थ थोड़ी करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पतित हैं। वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन होकर जाते, उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब एक ही है, सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते। फिर यही पुरुषार्थ अब जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्र तो ज़रूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है। बाबा का चक्कर तो लगाएंगे ही, चक्र तो लगाना ज़रूरी है। अब बाबा कहते सारी बातें अभी ही समझ में आई हैं।
ये नाटक है, सभी आत्माएं पार्टधारी हैं जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। ज़्यादा बार रिपीट करते रहते हैं तो वो कैसेट भी देखो रखी रखी खराब हो जाती है ना। पापा कहते वो तो घिस जाती है, पर ये बड़ा वंडरफुल राज है, ये कभी घिसता नहीं हो पार्ट ना। किसी भी आत्मा का पार्ट कभी घिस नहीं सकता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती, ये है अविनाशी। यह भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी ही समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं, फिर डाल देते हैं। सर्जरी करते हैं ना तो बाबा कहते हैं या बदल भी देते हैं, एक का निकाल करके दूसरे में लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु आत्मा का नहीं पता किसी को। आत्मा के साथ ये नहीं कर सकते कि एक की आत्मा निकाल कर दूसरे में डाल दें। कोई मरने वाला है चाहे उसके निकाल के उसमें डाल दें, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे परंतु आत्मा का किसी को पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। सब पुकारते भी हैं हे पतित पावन, आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। बाबा कहते नॉर्मल डॉक्टर के पास दवाई नहीं है इसकी पावन बनने की। इसके लिए कौन चाहिए? अविनाशी सर्जन। वो कौन है? शिव बाबा है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सर्दी में होते हैं ना रोमांच खड़े, ठंड लगती है तो ऐसे बाबा कहते खुशी में हो जाने चाहिए रोमांच खड़े। भगवान पढ़ाते हैं, ज़रूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना, आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का पाठ, कंप्लीट पाठ तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा कहते हैं नहीं ना अभी, इसीलिए फिर से स्थापन करने आए हैं। जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्रायलुप हो गया है, उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर तो है नहीं, जड़ तो है नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायलुप है। बाबा कहते हैं वह धर्म है, परंतु ना धर्म का नाम ही फिरा दिया है। क्या कह देते हैं? हिंदू धर्म कह देते हैं ना, है तो देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं पर देवी देवताओं जैसी विशेषता नहीं रही ना, पवित्रता नहीं रही, तो नाम बदल दिया, हिंदू रख दिया। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह न सके। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज़ ऐसी होती है, तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए।
पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते तो सब ऐसे हैं कि हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे हमको राजा रानी बनाओ। ये थोड़ी कोई स्वप्न में भी सोचा था। क्या कहते थे, भगवान हम तो मूर्ख खलकामी हैं, हमारा बेड़ा आप ही पार करोगे, हम तो चरणों की धूल हैं। बाबा कहते हैं थोड़ी पता था वो महाराजा विश्व, वो भी महाराजा महारानी नहीं, केवल विश्व महाराजन महारानी बनाते, वो भी पवित्र दुनिया के, इसके नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत फख्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि ये हैं सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, माना मुँह जबानी भी समझाते हो और चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे समझे हुए हैं वो औरों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ के फिर पढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहते मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी तो होना। बाबा तो कितनी मेहनत कराते हैं बच्चों को, कितना रोज रोज याद दिलाते, बच्चे ये पुरुषार्थ करो, बच्चे ये पुरुषार्थ करो, लेकिन तकदीर में नहीं है तो करते नहीं। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, और साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा कौन है? सदगुरु भी है। वो बाप है अकाल मूरत। आत्मा का ये तख्त है ना, जिससे यह पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए। तख्त माना सिंहासन चाहिए, शरीर चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाबा को भी तख्त चाहिए। तो बाबा ने किसका तख्त लिया? ब्रह्मा बाबा का तख्त लिया है ना। ब्रह्मा बाबा का भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान होते हैं। फिर कई लोग सोचते अच्छा उसका ही क्यों लिया, किसी और का क्यों नहीं ले लिया, है ना। अब दुनिया में अगर प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं तो उनको कहाँ बिठाएंगे? कहाँ बिठाएंगे? अच्छी जगह बिठाएंगे, ऊंची जगह बिठाएंगे, लायक उनके अनुसार। ऐसे भगवान आएगा तो किसी लायक के उसमें ही आएगा ना, सबके में तो आ नहीं जाएगा, है ना। तो वो तो भगवान को ही पता है कि कौन उसका वो लायक बच्चा है जो वो कार्य कराना चाहते हैं और वो कर देंगे। किसी और के तन में आ जाते। बाबा को तो कितनी गालियाँ खानी पड़ी शिव बाबा के कारण। ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियाँ खानी पड़ी। शिव बाबा ने तन में प्रवेश किया, ज्ञान सुनाया, तो कितनी उनकी अपमान हुआ, कितना वो हुआ। जबकि उससे पहले बाबा ने कभी किसी की एक भी ग्लानि तो छोड़ो, अपयश तो छोड़ो, उतना मान सम्मान मिलता था। तो और कोई होता तो परेशान हो जाता, लेकिन जिसमें परमात्मा का अवतरण हुआ वो सब बाबा ने भी चुन करके वो आत्मा ली है, क्योंकि वही वो नंबर 1 बनने वाली आत्मा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं इसका ही तख्त लेता हूँ। बाबा कहते बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए। बाबा कहते मुझे साधारण तन में ही आना है। भबका व ठाठ तो कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। बाबा ने कहा दिखावा नहीं कर सकता, शो ऑफ नहीं कर सकता मैं कुछ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग गुरु के लिए सोने का सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। जैसे बाबा कई बारी मिसाल देते हैं आगा खां, उनको हीरो में वजन किया। अब तक भी जो शंकराचार्य के वंशज चलते आ रहे हैं, उनका चांदी का सिंहासन जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाता है।
जैसे माउंट आबू में भी एक बार आए, उनका सिंहासन उनके साथ आया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो तो महल आदि सिंहासन आदि बनवाते, तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे? ये तो है साधारण ना। तो बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं, वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए, उनको तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके तो बड़ा कमाल करती हैं, बीके की कमाल है। वेश्याओं को भी ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है, अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो, ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वेश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनती हैं। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं बच्चों को सेवा के लिए ख्याल करना है। बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिल्लियाँ, गणिकाएं, इन सबका उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में, अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए, वरना क्रांति आ जाए सारे चारों तरफ। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें कि बस हमने हार खाई, ये तो पिछाड़ी में होगा, है ना। बाबा कहते हैं अंत में, अभी ये सब देख रहे हैं ना, चारों तरफ हो ही रहा है सब। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते, बाबा थोड़ी बाहर दुनिया में समझाने जाएंगे, कोई प्रदर्शनी में समझाने जाएंगे, है ना। बाबा नहीं जाते बाहर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर कौन है? सबसे बड़ी अथॉरिटी शिव बाबा है। और वो अपमान कर देंगे दुनिया वाले तो क्या होगा, उन पर पाप का बोझ आ जाएगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा नहीं हर जगह जा सकते समझाने, बाबा कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले। बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे ना। बाबा ने कहा गायन भी है, भगवान ने शक्तियों में ज्ञान बाण भरे। उसे क्या किया? भीष्म पितामह जैसे को भी ज्ञान बाण मारे। ये है ज्ञान बाण। तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे कि ये बीके वेश्याओं से धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाहवाह निकलेगी, धन आदि सब वह ले जाएंगे। तुम धन का क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे, दिल में चाहना होनी चाहिए।
मनुष्य को देवता बनाए ना। बाबा ने कहा बच्चे चित्रों को देख देख कर सब खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं अंदर से चाहना होनी चाहिए कि हम सबको कैसे ज्ञान दे, कैसे समझाएं, मनुष्य से देवता कैसे बनाएं। बाबा कहते यह तो जानते हो जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है। बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं है। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया है ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना एक्सचेंज कर दिया। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? कुछ है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा में ही जाएगी। बाबा को अपना रथ दिया, जैसे तुम वैसे हम पढ़ते हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रही हैं। फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। क्या बना रहे हैं बाबा? सबको डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक, अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को भी बुद्धि से भूलना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह दुनिया बिल्कुल पसंद है नहीं आनी चाहिए। आ जाती है थोड़ी थोड़ी। अभी दिवाली पे देखो कितनी चमक धमक हो गई है। ये दुनिया तो बड़ी अच्छी है अच्छी है। हमारी दुनिया तो वो है, हमें तो वहाँ जाना है। तो इसलिए ये है कि काम चलाओ तो करना ही है ना जब तक है। बाकी बुद्धि सत्युग से लगानी है। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा है जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें। इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। वरदान दिया बाबा ने। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। बाबा बोले मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। मुरलीधर माना मुरली को धारण करने वाले। तो मुरली सुन लेते हैं, पर धारणा मुझे क्या करनी है वो रोज़ाना अपने लिए एक पॉइंट निकालना है कि आज मुझे बाबा की मुरली से ये बात जीवन में धारण करनी है। उस पर अचल अडोल रहेंगे, पक्के रहेंगे तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी, भाग जाएगी। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, माना मुरली में जो ज्ञान है इतना
उसके राज का साज अगर बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। बाबा कहते हैं माया मुख्य किस रूप में आती? कारण। ये कारण हो गया ना, वो कारण हो गया ना, ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो बाबा कहते कारण आता है। कारण सोचते रहते, निवारण नहीं सोचते। तो ज्ञान हमें क्या करता है? निवारण बताता है। मुरली हमें क्या करती है? हर बात का हल बताती है, निवारण बताती है। इसलिए बाबा कहते हैं माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म, माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। सारे हैं मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? बाबा बोले याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होता है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं।
सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।